उत्तराखंड बीजेपी ने मिशन 2024 तेज कर दिया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में यहां पर शिरकत करने वाले हैं और शाम को 4 बजे नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम रहेगा, जिसमें बीजेपी के विधायक, पदाधिकारी और साथ ही कई नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार हॉट सीट है, लिहाजा बीजेपी की रैली चुनावी शंखनाद के रूप में देखी जा रही है। मिशन 2024 को लेकर लगातार बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। लगातार नेताओं की बैठकें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं और शाम को 4 बजे रुड़की में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। तो लोकसभा सीट हरिद्वार के लिए बीजेपी चुनावी शंखनाद करने जा रही है। आज रुड़की में होने वाली बीजेपी की रैली मिशन 2024 का आगाज मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस में राम भरत यानी हरीश रावत और हरक रावत की रामायण चल रही है, तो वहीं बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को इसी कड़ी में रुड़की में बीजेपी रैली करने जा रही है, जिसमें सीएम धामी खुद मैदान में उतरेंगे। बीजेपी का कहना है कि जनता के लिए किए गए कामों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसके नेता हरिद्वार में सक्रिय हैं। हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों में से किसे टिकट मिलेगा, ये आलाकमान तय करेगा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ के सांसद हैं, पहले केंद्रीय मंत्री रहे निशंक जी उस रैली में रहेंगे और बड़ी संख्या, अभी तक की अभूतपूर्व रैली और बड़ी रैली हम हरिद्वार के अंदर करेगा। हमारे यहाँ तो अभी ये है कि भाई ये तय नहीं है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि हम तो हारे हुए कैंडिडेट हैं। 2 बार से हरिद्वार सीट हारी हुई है। जो भी निर्णय होगा पार्टी का हाईकमान करेगा, ऊपर से निर्णय होगा। बीते 1 महीने में हरिद्वार सीट पर हरीश रावत और हरक सिंह रावत 15 से ज्यादा बार जा चुके हैं, यानी दोनों की सक्रियता हरिद्वार सीट पर लगातार है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले रैली कर बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाह रही है। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत ने निकाय चुनाव समय पर कराने की मांग की है। हल्द्वानी पहुंचे रावत ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की मंशा समय पर निकाय चुनाव कराने की नहीं है, क्योंकि सरकार हिमाचल और कर्नाटक की तरह उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी हार का डर सता रहा है। रावत ने दावा किया कि निकाय चुनाव समय पर हुए तो कांग्रेस की जीत तय। हम चाहते हैं सरकार समय पर इन चुनावों को करवाए और मैं सब कांग्रेस के लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि इन चुनावों के लिए आप प्रदेश कांग्रेस ने जो कार्य योजना बनाई है पूरी शक्ति के साथ काम करें। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। 8 जिलों में सबसे ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके साथ ही तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट है। पहाड़ पर बारिश हो सकती है और बारिश के बाद कई सड़कें भी बंद देखी जा रही हैं। इसके साथ ही कई जगह पर पहाड़ी भी दरक रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लगातार प्री मॉनसून की वजह से जो दिक्कतें लोगों को आ रही है वो हमने देखा। तेज बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र जारी कर चुका है। कई सड़कें बंद हैं, परेशानी लोगों को हो रही है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई है। हालांकि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो कोई नई बात नहीं है। हर बार इस तरह की समस्या बरसात में देखने को मिलती है, लेकिन इसके लिए इंतजाम किए जाएं। ये जरूरी है कि पहले ही बरसात के आने से पहले पानी की निकासी को लेकर पुख्ता इंतजाम हो। तो लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। चलिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ लाइव, और भारती से समझते हैं पूरे प्रदेश का इस वक्त क्या हाल है। भारती, प्रदेश में हम देख रहे हैं कि प्री मॉनसून तो दस्तक दे चुका है, बारिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन और ज्यादा बारिश अभी हो सकती है। ऐसे में इंतजाम कैसे है वाटर लॉगिंग को लेकर, या फिर लैंडस्लाइड होता है तो उसे लेकर किस तरह के प्रशासन के इंतजाम है?
देखिए, सबसे पहले तो बारिश का अपडेट मैं दे दूं। इस वक्त प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून में ही सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर ये बारिश हो रही है। अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए, इसके अलावा प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है और आज दिन भर बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक का कहना है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में बारिश का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। 30 तारीख के लिए खास तौर पर कहा गया है कि तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। कुमाऊं के रीजन्स में अगर हम बात कर लें, उधम सिंह नगर, इसके अलावा नैनीताल, बागेश्वर, ये वो इलाके रहेंगे जहां पर तेज बारिश होगी। इसके अलावा गढ़वाल के जिलों में अगर हम बात करें तो गढ़वाल में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, यहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और वो देखने को भी मिल रहा है पिछले 1-2 दिन में। इसके अलावा आपने पूछा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। प्रदेश भर में इस बारिश की वजह से रोड ब्लॉक भी हो रही हैं। 51 जेसीबी लगाई गई हैं इन रोड को खोलने के लिए। 43 सड़कें अब भी बंद है, जो कि लगातार खोली जा रही हैं। जैसे जैसे बोल्डर गिर रहे हैं सड़कों पर, उनको हटाने के लिए जेसीबी डिप्यूट है और रास्तों को वहां पर खोला जा रहा है। हालांकि दिक्कतें आ रही हैं, बारिश जो लगातार हो रही है उसकी वजह से रोड को खोलने में भी दिक्कतें पेश आ रही है। लेकिन ये सिलसिला अगले कुछ दिन तक जारी ही रहने वाला है सीनम प्रदेश भर में। ठीक है भारती, यानी कि इंतजाम पूरे हैं, लेकिन समस्याएं जो आएंगी वो आने वाले वक्त में ही देखना होगा किस तरह से निजात उनसे पाई जाती है। बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, चमोली जिले की बात करते हैं। यहां पर भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हल्की बारिश में ही सबसे बुरे हाल ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़कों के हैं। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बार बार बाधित हो रही है। चमोली जिले में मंगलवार को 34 सड़कें बारिश के चलते बंद हो गई थी। हालांकि 30 सड़कें देर रात पीडब्ल्यूडी विभाग ने खोल दी हैं, लेकिन अभी भी 4 सड़कें बंद हैं। चमोली के दशौली विकासखंड में सबसे अधिक सड़क बंद हो रही है। इसके अलावा पोखरी और थराली के पास गैरसैंण डिवीजन में भी काफी सड़कें बाधित हो रही हैं। हालांकि प्रशासन और विभाग का यह दावा है कि समय रहते सड़कों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। चमोली में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से सबसे अधिक जो स्थिति खराब है वो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों का है। अगर हम बात करें तो दसोली से लेकर पोखरी, थराली और जोशीमठ विकासखंड में लगभग सभी सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिससे घंटों तक मार्ग बाधित रह रहा है। तो वहीं नंदप्रयाग घाट को जोड़ने वाली सड़क भी 3 दिनों से बंद पड़ी हुई है, जिसे खोलने का काम जारी है। हालांकि विभागों का कहना है कि व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर मानसून से पहले की तैयारियां नगण्य ही दिखाई दे रही है। नितिन शर्मा, न्यूज 18, चमोली। बारिश के अलर्ट के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता 4 धाम यात्रियों को लेकर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारों धाम दुर्गम स्थानों पर है। इस कारण कई बार मौसम को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बीच बीच में यात्रा रोकनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रियों से भी अपील की है कि वो प्रशासन के समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए ही आगे बढ़े। की यात्रा रोकने के पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो, किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके अनुसार जिला प्रशासन वहां पर समय समय पर जो निर्देश जारी कर रहा है। सभी से मेरा भी अनुरोध है कि उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक यूसीसी का ड्राफ्ट प्रिंटिंग प्रेस छपने के लिए भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस भेज दिया गया है। यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जो हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। प्रिंटिंग प्रेस भी इसे भेज दिया गया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिली है। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, लगातार यूसीसी को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है कि यूसीसी लेकर आएंगे, जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा। ये पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं।
बारिश का सीजन शुरू होते ही नगर निगम रुड़की को शहर के जर्जर भवनों की याद आने लगी है। पिछले साल भी नगर निगम ने जर्जर भवनों का सर्वे किया था, लेकिन कई भवन आज भी जस के तस है। ये जर्जर भवन हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन निगम अभी तक सिर्फ सर्वे कराने में जुटा है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार सिर्फ सर्वे तक जर्जर भवनों का काम होगा या फिर इनका ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा मीटिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खुद समीक्षा मीटिंग लेंगे और सचिवालय में 11:30 बजे से मीटिंग शुरू होगी। हेल्पलाइन पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। महीने के लास्ट वीक में सीएम खुद दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा करते हैं।